Algebraic Manipulation चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली बेस्ड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF पे। बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF को जब हम डिफाइन करते हैं तो दो नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होता है वो होता है उन दो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नंबर 20 है और दूसरा नंबर 10 है तो 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ये हुआ कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों 10 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं वो बड़ा नंबर होगा 10, बिकॉज 10 1s are 10 and 10 2s are 20। तो 10 और 20 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF है वो क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा फैक्टर है। 10 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों 10 और 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। बेसिकली यहाँ भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन वही बनती है जो रियल नंबर्स के लिए बनती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। ये कॉमन फैक्टर्स कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये मैं क्वेश्चंस में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। शर्त यह है कि आपने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ इस एक्सरसाइज में दो मेथड्स गिवन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के। एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। 6.1 जो है वो बेस्ड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो हम उसी के तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे इन गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स के। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 5x³ y raised to the power 4 20x² y क्यूब, यानी वो कौन सा बड़े से बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो इन दोनों एक्सप्रेशंस को डिवाइड कर सके। जिस तरह नंबर्स में ना मैंने आपसे कहा ना 10 और 20 का आपने HCF फाइंड करना है, तो 10 और 20 का वो कौन से बड़े से बड़ा फैक्टर होगा, नंबर होगा जो दोनों 10 और 20 को डिवाइड कर सके। वो नंबर है 10। 10 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो 10 और 20 को डिवाइड कर सके। लिहाजा यहाँ भी वही मतलब है, वो कौन से बड़े से बड़ा एक्सप्रेशन होगा, पॉलिनोमियल होगा जो 5x³ y raised to the power 4 को भी डिवाइड कर सके और 20x² y क्यूब को भी डिवाइड कर सकें। तो हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले चूंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर रहे हैं HCF, तो मैं इन दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करूंगा। आप जानते हैं कि 5x³ y पावर 4 की जो फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह से होगी। इसमें जो 5 है वो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो 5 एज इट इज आ जाएगा। x³ को मैं लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x और y पावर 4 को मैं लिखूंगा y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। इसी तरह 20x² y क्यूब, 20 के फैक्टर्स ये आपके सामने हैं। 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड देन 5 1s are 5। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और x² की जगह आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, y क्यूब की जगह आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। अब चूंकि हम फाइंड कर रहे हैं HCF, तो मैंने आपसे कहा था कि HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, कौन कौन से है कॉमन फैक्टर्स? सबसे पहले इन दोनों में देखिए आपको 5 नज़र आ रहे हैं, 5 कॉमन है तो मैंने पहले 5 लिखा। 2 यहाँ सेकंड उसमें तो है, फैक्टर्स में तो है 2, लेकिन फर्स्ट जो फैक्टर्स है उनमें 2 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो 2 कॉमन नहीं बल्कि अनकॉमन होगा। तो यहाँ सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को आपने उठाना है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये आ जाएगा 5। इसी तरह ऊपर कितने x आ रहे हैं? 1 2 3, और नीचे कितने x आ रहे हैं? सिर्फ 2। तो कॉमन कितने हुए? 2 ही हुए। तीसरा तो अनकॉमन होगा, तो इसलिए मैंने x मल्टीप्लाई बाय x भी यहाँ पर ले लिया क्योंकि ये भी कॉमन फैक्टर्स है। अब आते हैं y की तरफ। ऊपर जो फैक्टर्स है y के वो कितने हैं? 4, और नीचे y के 3 फैक्टर्स है, तो कॉमन 3 हुए, चौथा अनकॉमन हुआ। तो लिहाजा यहाँ पर 3 आप y लेंगे बिकॉज 3y यहाँ पर y क्यूब यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें क्योंकि डेफिनेशन HCF की वही है, HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स लेके उनको मल्टीप्लाई करें। अब आप इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 5 तो एज इट इज आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x x², y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y इज y क्यूब। सो ये है 5x² y क्यूब, ये है HCF 5x³ y4 और 20x² y क्यूब की। यही वो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ा पॉलिनोमियल है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगेन 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, आपने सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ 20 के फैक्टर्स ये आपके सामने है। 2 13s आर 26 एंड 20 नहीं 26 और फिर 13 1s आर 13। तो 26 की जगह मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 13 फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ए क्यूब की जगह आपने लिखा a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। b पावर 4 की जगह आपने लिखा b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b और c स्क्वायर c मल्टीप्लाई बाय c। इसी तरह सबसे पहले 65 को फैक्टराइज करते, तो ये आपके सामने 65 के फैक्टर्स है। 5 1s are 5 and then 5 3s are 15, यानी 13 5s are 65 and then 13 1s are 13। तो 65 की जगह हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 13 a स्क्वायर दैट इज a मल्टीप्लाई बाय a, b स्क्वायर दैट इज b मल्टीप्लाई बाय b, c पावर 4 दैट इज c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। अब कॉमन फैक्टर्स HCF है, तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखिए 13 कॉमन है इसमें, तो मैं 13 को यहाँ पे लिखूंगा। फिर यहाँ पर मेरे पास A भी कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि इनको ज़रा सर्कल में ले आता हूँ। ये रहा, पहले 13 कॉमन आ गया मेरे पास, फिर मेरे पास A भी कॉमन आ रहा है, फिर ये दूसरा A भी मेरे पास कॉमन आ रहा है, तीसरा A अनकॉमन है क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा, फिर मेरे पास B भी कॉमन आ रहा है, फिर ये सेकंड B भी कॉमन आ रहा है मेरे पास, बाकी 2 B जो है वो अनकॉमन है। फिर C को आप देखें, यहाँ भी एक C है और एक C यहाँ पर है, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। और फिर ये दूसरा C जो है ये भी कॉमन होगा क्योंकि ये भी दोनों फैक्टर्स में मौजूद है। तो टोटल कॉमन फैक्टर्स क्या है? 13, फिर A मल्टीप्लाई बाय A, फिर B मल्टीप्लाई बाय B और फिर C मल्टीप्लाई बाय C। इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 13 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर विच इज़ द HCF ऑफ these two polynomials। क्वेश्चन नंबर 3 है 18x square y square c raised to the power 4 and 24x square y cube c raised to the power 4। सबसे पहले 18 को फैक्टराइज करते हैं। ये आपके सामने 18 के फैक्टर्स हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9 and then 3 1s are 3। तो 18 की जगह क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एक्स स्क्वायर की जगह x मल्टीप्लाई बाय x, y स्क्वायर की जगह y मल्टीप्लाई बाय y, c पावर 4 की जगह c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। और उसके बाद 24, ये आपके सामने 24 के फैक्टर्स हैं। 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and then 3 1s are 3। तो 24 की जगह आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। एक्स स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाय x, वाई क्यूब की जगह आप लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y और c पावर 4 की जगह आप लिखेंगे c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। फाइंड करें कॉमन फैक्टर्स इसमें, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर्स के लिए आप देखिए, सबसे पहला तो ये 2 बन रहा है, ये 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो मैं 2 यहाँ पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद बाकी 2 जो है वो अनकॉमन है। दूसरा जो पेयर बन रहा है वो 3 का बन रहा है, ये 3 भी आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद x आ रहा है आपके पास, ये पहला कॉमन फैक्टर x का आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर x कॉमन आ रहा है, ये दूसरा भी x का कॉमन आ जाएगा। फिर इसके बाद y को ज़रा चेक करें, y में ये पहला पेयर बन रहा है कॉमन फैक्टर्स का, ये आपके पास बन रहा है दूसरा पेयर, और इसके अलावा कोई भी y का पेयर नहीं बन रहा। जबकि C में आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों के चारों कॉमन है, तो आप यहाँ पर टोटल क्या लिखेंगे? अब कॉमन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, फिर y मल्टीप्लाई बाय y और c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c। चारों c यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि चारों c कॉमन फैक्टर्स है 18 और 24, x स्क्वायर y स्क्वायर c4, x स्क्वायर y क्यूब c4 में। सो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करें तो HCF कैलकुलेट हो जाएगा। 2 3s are 6, x मल्टीप्लाई बाय x, x स्क्वायर, y मल्टीप्लाई बाय y, y स्क्वायर, c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c इज c रेज़्ड टू द पावर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। अब आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन है इस शक्ल में जहां नंबर्स नहीं है, तो इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे, HCF फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं। इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में है तो a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे फैक्टराइज कर दिया। दूसरा फैक्टर उठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। मैं इसे फैक्टराइज कैसे करूंगा? इसका मिड टर्म ब्रेक कर दूंगा। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस जो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, तो 2 1s are 2, यहाँ पर आप लिखेंगे 2
और उसके बाद जो मिड टर्म है एक्स वाई, इसका जो कोएफिशिएंट है -3, इसे आप यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे, -3 के नीचे। ठीक, अब इसके बाद दो ऐसे नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें +2 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करके -3 कैलकुलेट करें। कहाँ से आया 2? ये कोएफिशिएंट y² का और x² का कोएफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s are 2, इसे आप यहाँ पे लिखेंगे। और एक्स वाई मिड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? -3, इसे 2 के नीचे लिखेंगे। अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिनका प्रोडक्ट हो +2 और जिनका सम हो या डिफरेंस हो -3, तो वो दो नंबर है -2 मल्टीप्लाई बाय -1। वैसे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 + 1 3 देगा, -3 नहीं देगा। तो इसलिए आपको फैक्टर्स क्या लेने पड़ेंगे? -2 मल्टीप्लाई बाय -1, जिसका प्रोडक्ट है +2 और -2 - 1 -3 के इक्वल है। अब ये पहला टर्म x² और लास्ट टर्म 2y², ये तो आप एज इट इज लिख देंगे। जो मिड टर्म है 3xy - 3xy, इसको ब्रेक कर देंगे किस शक्ल में? -2xy - 1xy। ये देखिए, ये -2xy और ये -xy या -1xy। 1 अंडरस्टूड है, कोएफिशिएंट अगर 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता। इसके अलावा भी अगर -2xy - xy को आप सिंप्लीफाई करें तो ये -3xy के इक्वल है। इसके बाद का मरहला है ग्रुप्स का। आप इसमें दो ग्रुप्स बनाएं, ये पहला ग्रुप बनेगा और ये बनेगा आपके पास दूसरा ग्रुप। पहले ग्रुप में कॉमन क्या आ रहा है? मैं लेफ्ट साइड अभी अवॉइड कर रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ, मैं राइट साइड, क्योंकि काम ही राइट साइड पे हो रहा है। तो x² - 2xy में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ x आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में x² की बजाय सिर्फ x लिखेंगे क्योंकि एक x आप कॉमन ले चुके हैं। -2xy की जगह आप सिर्फ -2y लिखेंगे बिकॉज x आप कॉमन ले चुके हैं। अब आते हैं दूसरे पेयर में, -xy + 2y² में कॉमन क्या है? इस वक्त सिर्फ y है, मैंने -y कॉमन लिया है, यानी नेगेटिव साइन आप एज इट इज लिखें या आप -y कॉमन लें, एक ही बात है। ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपने माइनस इंटू माइनस प्लस, x अभी अंदर ब्रैकेट के पॉजिटिव होगा, y नहीं लिखेंगे x के साथ चूंकि वो कॉमन लिया जा चुका है। फिर माइनस इंटू प्लस, -2y² की जगह सिर्फ 2y लिखेंगे बिकॉज एक y आप कॉमन ले चुके हैं। आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है बिकॉज आपके पास एक जैसे दो फैक्टर्स आ रहे हैं, x - 2y, x - 2y, तो इनमें से एक कॉमन लेंगे, x - 2y, और x - y अनकॉमन है, उसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब है आपने इस एक्सप्रेशन x² - 3xy + 2y² को फैक्टराइज कर दिया, x - 2y, x - y। ये इसके फैक्टर्स इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगी। बहरहाल उस तरफ हम नहीं जाते हैं। तो ये दोनों फैक्टराइज हो गए, x² - y² और x² - 3xy + 2y²। जैसा कि आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स का। तो आप देखिए पहले एक्सप्रेशन की ये दो फैक्टर्स हैं और दूसरे एक्सप्रेशन की ये दो फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं? x - y, x - y। अब चूंकि एक ही फैक्टर कॉमन है तो लिहाजा हम HCF लेंगे x - y। ये अनकॉमन है, HCF में अनकॉमन फैक्टर्स नहीं लिया जाता, वो सिर्फ एलसीएम में लिया जाता है, वो एक अलग टॉपिक है। सो व्हाट इज द HCF? कॉमन फैक्टर्स बिटवीन x² - y² एंड x² - 3xy + 2y², और वो कॉमन फैक्टर कौन सा है? x - y। क्वेश्चन नंबर 5 है a⁻6 - b⁻6, a⁻4 - b⁻4। सबसे पहले इसे फैक्टराइज करते हैं। मैंने a⁻6 - b⁻6 को इस फॉर्म में लिखा, a³ होल स्क्वायर - b³ होल स्क्वायर। ठीक, या आप इसे a² होल क्यूब - b² होल क्यूब भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों फार्मूले हैं। या तो बनेगा a³ - b³ या बनेगा a² - b²। अगर पहले a³ - b³ लगाएंगे तो बाद में a² - b² लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे तो बाद में a³ + b³ और a³ - b³ का फार्मूला लगाना पड़ेगा, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। एनी हाउ मैंने a⁻6 - b⁻6 को इस फॉर्म में लिखा क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट a⁻6 और b⁻6 का कोई फार्मूला है नहीं। जब मैं इसे इस तरह लिखूंगा a³ होल स्क्वायर b³ होल स्क्वायर, तो अब ये बना मेरे पास a² - b² का फार्मूला, जहां a क्या है? गौर से देखिए, a³ a इस वक्त क्या है? ये ब्रैकेट के अंदर a³ a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और b क्या है? यहाँ पर b³ है। ये जो स्क्वायर है ये होल स्क्वायर ये वाला स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है जो a के ऊपर है। सो बेसिकली a जो है वो a³ है और b जो है वो b³ है। हाँ, a² a³ होल स्क्वायर और b² b³ होल स्क्वायर है। तो ये किसके इक्वल है? a - b एंड a + b। ध्यान से आपने लिखना है इसको a - b, या पहले a + b लिख के, उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले a + b लिखता हूं। जैसे कि आप जानते हैं a³ है इस वक्त, सिर्फ a नहीं, ये वाला स्क्वायर नहीं, इसको आप a कंसीडर करेंगे।
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए प्लस बी ए माइनस बी तभी लिखा जाएगा जब यहाँ पे क्यूब ना हो, ठीक है ना। तो इस वक्त ए सिर्फ ए नहीं बल्कि ए क्यूब है और बी सिर्फ बी नहीं बल्कि बी क्यूब है। तो ये बनेगा इसका ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप आगे गौर करें तो फिर ये फार्मूले बन रहे हैं कौन से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। दोनों फार्मूले आपको पता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैंने ए पावर 6 माइनस बी पावर 6 को मैंने फैक्टराइज कर लिया। ये इसके फैक्टर्स है, फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। अब आते हैं ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 की तरफ। सबसे पहले मैंने ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 को लिखा ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि 2 2 4 अगेन ए पावर 4 बन जाएगा। अब ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ गया जो कि फार्मूला है और जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें गौर से देखिए, जब आप ए माइनस बी लिखेंगे तो ए क्या है, ए स्क्वायर है और बी क्या है, बी स्क्वायर। सिर्फ ए और बी नहीं, आप गौर करें इसमें देखिए ये ए स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यहाँ ए जो है वो ए स्क्वायर होगा और ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रही है ये ब्रैकेट के बाहर वाले स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आप ए माइनस बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब आप ए प्लस बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी तभी आप लिखेंगे जब यहाँ पे स्क्वायर ना हो, ब्रैकेट के अंदर जो स्क्वायर, ठीक है ना। सो ओवरऑल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। आगे मूव करते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फार्मूला नहीं, अलबत्ता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एक दफा फिर अप्लाई होगा। अब देखिए इस पर डबल स्क्वायर नहीं है तो यहाँ ए क्या कंसीडर होगा, सिर्फ ए होगा और बी सिर्फ बी होगा। तो लिहाजा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल है। तो ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 के फैक्टर्स बने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए पावर 6 माइनस बी पावर 6 के फैक्टर्स थे आपके पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से आपने देखने हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इन सब में आपने चेक करना है और कहाँ गया, इनमें आपने चेक करना है कि इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो आप गौर करें कि ए प्लस बी यहाँ पे भी है और ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए माइनस बी यहाँ पर भी है तो ए माइनस बी यहाँ पर भी है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, HCF जिसको हम कहते हैं। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। दो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, एक ए माइनस बी और एक ए प्लस बी। तो आप लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा HCF इन दोनों पोलिनोमियल्स का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। x रेज टू द पावर 6 प्लस 64 और सेकंड है x रेज टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। सबसे पहले तो मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ। देखिए 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4s आर 16, 16 4s आर 64, और x पावर 6 को मैं लिखूंगा x स्क्वायर होल क्यूब। अब यहाँ मैंने x क्यूब होल स्क्वायर नहीं लिखा, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर 64 की जगह मुझे लिखना होगा 16 स्क्वायर, सॉरी 16 नहीं, वो तो 8 स्क्वायर, 8 8 64, 8 स्क्वायर मैं लिखूंगा। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ क्यूबिक फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, x पावर 6 की जगह लिखूंगा x स्क्वायर होल क्यूब। अब चूंकि ये मैंने क्यूब वाला टर्म बना दिया तो अब 64 को भी क्यूबिक टर्म ही बनाना होगा, 4 रेज टू द पावर 2। अगर आप इसको लिखते हैं x क्यूब होल स्क्वायर तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर, ताकि दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूला। लेकिन आप ये देखें कि क्या आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला है, कोई नहीं। तो लिहाजा आपके पास वो चॉइस तो रही ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको क्यूबिक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आपके पास है। हाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर आप वो दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला एग्जिस्ट करता है, ये आपके सामने है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x पावर 6 की जगह लिखेंगे x स्क्वायर होल क्यूब और 64 की जगह लिखेंगे 4 होल क्यूब। बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसमें a क्या है, सबसे पहले तो ये देखिए, a सिर्फ x नहीं बल्कि a है x स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्यूबिक फार्मूला क्या है, सबसे पहले है a प्लस b, a क्या है x स्क्वायर प्लस b क्या है 4, a प्लस b, फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर होल स्क्वायर।
मैं ज़रा यहाँ फार्मूला रख देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। फार्मूला तो यहाँ ये फार्मूला आपके सामने देखें, बल्कि हम ऐसे करते हैं ना, इस फार्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। ठीक है ना, मैं ये फार्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, सॉरी ये रहा आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है ना, तो अब मैं इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग इसे मैं एक्सपेंड करता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को। सबसे पहले क्या है? ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस होगा, हाँ किधर गया, हाँ ये माइनस होगा फार्मूले में, ये माइनस। अच्छा वो फार्मूला अप्लाई कर दिया, गलती भी निकला इसमें। अच्छा ए प्लस बी, सबसे पहले आपने क्या लिखना है? ए प्लस बी, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर, सिर्फ एक्स नहीं, और बी क्या है? 4। ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद ए स्क्वायर, ए सिर्फ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ए स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि ए इस वक्त एक्स स्क्वायर है। फिर उसके बाद माइनस ए बी, ए क्या है? एक्स स्क्वायर, और बी क्या है? 4, और बी स्क्वायर 4 स्क्वायर बन जाएगा। ए के साथ आपने ये स्क्वायर ऐड करना है क्योंकि ए ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है। अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर भी है तो ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जो आपके पास फैक्टर टर्म है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4 एक्स पावर 4, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16। अब ये हमने फैक्टराइज कर लिया पहले पॉलिनोमियल को। सेकंड पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, एक्स पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, इसे भी फैक्टराइज करते हैं। ये मैंने लिखा एक्स पावर 4 प्लस 7x प्लस 12। मैं क्या करूँगा? सबसे पहले यहाँ भी वही मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो मैं कांस्टेंट टर्म 12 को मल्टीप्लाई करूँगा एक्स पावर 4 के कोएफिशिएंट 1 के साथ। 12 1s आर 12, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, यूँ समझिए ये रफ वर्क है, ठीक है ना। और मिड टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 7, तो 7 12 के बिल्कुल नीचे रख दूंगा। अब दो ऐसे नंबर्स लूँगा जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ 12 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करके 7 कैलकुलेट कर दो। वैसे तो 6 2 भी 12 आ रहा है, लेकिन 6 + 2 8 दे रहा है, 7 नहीं, मुझे 7 चाहिए, तो मैं लूँगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 4s आर 12, और 3 + 4 7। आगे चलते हैं, एक्स पावर 4 में एज इट इज लिख दूंगा, 7x स्क्वायर को मैं ब्रेक कर दूंगा, ठीक है ना। ये इस स्टेप को देखे, इस स्टेप को देखे, एक्स पावर 4 एज इट इज आ जाएगा। 7x स्क्वायर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ किस शक्ल में? 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 7x स्क्वायर के साथ जो भी वेरिएबल होगा वो 3 के साथ भी लगेगा और 4 के साथ भी रहेगा। यही फैक्टराइजेशन का असूल है। सो 7x स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये, और जब आप इनको ऐड करेंगे ये दोबारा 7x स्क्वायर के इक्वल ही होगा। और लास्ट में जो प्लस 12 है इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है ना। तो अब मैं लेफ्ट साइड को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि काम ही राइट साइड पे हो रहा है, तो मैं सिर्फ इक्वल लिख के राइट साइड लिखूंगा। मतलब ये कि लेफ्ट साइड के जो फैक्टर्स है वो राइट साइड पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अगला स्टेप आप जानते हैं कि आप यहाँ पर 2 पेयर्स बनाएंगे। ये रहा आपके पास पहला पेयर, ये रहा आपके पास दूसरा पेयर। पहले पेयर में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 के अंदर भी है। सो एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स पावर 4 की जगह आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, प्लस 3x स्क्वायर की जगह सिर्फ 3 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले चुके हैं। अब दूसरे पेयर को देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 12, कॉमन क्या आ रहा है इसमें? 4 4 1s आर 4 4 3s आर 12, दोनों 4 और 12 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 कॉमन होगा। ब्रैकेट में आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता ना यहाँ पे, तो फिर माइनस साइन को भी आपने कॉमन लेना था और फिर माइनस साइन को भी इनको मल्टीप्लाई करना होता था। तो बहरहाल अब यहाँ पे प्लस है, प्लस से वैसे फर्क नहीं पड़ता, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज अगेन प्लस, ठीक है ना। सो माइनस साइन थोड़ा सा कॉन्शियस है, उस पर आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। बहरहाल आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल दुरुस्त है, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक जैसे आ रहे हैं। आप फिर कॉमन लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, और जो अनकॉमन है एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे भी आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। आपने दोनों फैक्टर्स फाइंड कर लिए, दोनों पॉलिनोमियल्स के। पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये आपके सामने रहे,
एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16, और दूसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स ये आपके सामने रहे। तो आप गौर करें कि इन दोनों में एक जैसा फैक्टर या एक से ज़्यादा एक जैसे फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं। एक ही फैक्टर है जो कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, बाकी ये दोनों अनकॉमन है। तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। यहाँ सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है तो HCF होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x क्यूब प्लस 2 और दूसरा पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। सबसे पहले 2x क्यूब प्लस 2 को फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में मुझे 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन लिया। ब्रैकेट के अंदर 2x क्यूब की जगह सिर्फ हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 2 की जगह लिखेंगे 1 बिकॉज 2 1s आर 2। अच्छा, अब 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है तो मैं 1 को लिखूंगा 1 रेज़ टू द पावर 3 की शक्ल में, इसलिए ताकि ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बने। ठीक, अभी आपने a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला ऊपर लिखा, ये a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करके कर देंगे। मैं इस फार्मूले को यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि एज अ रेफरेंस आपके साथ रहे कि ये जो है ये फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसके अकॉर्डिंग आपने अभी इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a यहाँ पर क्या है x है और b यहाँ पर क्या है 1 है। सबसे पहले क्या लिखेंगे a प्लस बी यानी x प्लस 1, फिर उसके बाद a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ए बी यानी a x है और मल्टीप्लाई बाय b 1 है, और फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर। आगे चले, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 इज माइनस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ठीक हो, आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया तो ये मैं बीच में से हटा देता हूँ। ठीक है ना। ये फैक्टर्स हैं किसके, 2x क्यूब प्लस 2 के फैक्टर्स आपके सामने आ गए। अब दूसरा पॉलिनोमियल उठाते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अगेन मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ, बल्कि इसमें सबसे पहले आप देखिए एक चीज़ कॉमन आ रही है 2 कॉमन लेने के बाद अब ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे सिर्फ x स्क्वायर बिकॉज 2 कॉमन लिया जा चुका है। 6x की जगह आप लिखेंगे 3x बिकॉज 2 3s आर 6, और 4 की जगह आप लिखेंगे सिर्फ 2 बिकॉज 2 2s आर 4। आगे मूव करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आपने 2 कॉमन लिया। अब इसे हम करने जा रहे हैं फैक्टराइज। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ, 2 1s आर 2, और इसे आप यहाँ पे लिख देंगे। और जो मिड टर्म है 3x, x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 है तो 2 को के नीचे आप लिखेंगे 3। अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, और उन्हीं नंबर्स को उन्हीं साइंस के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 3 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं 2 1s आर 2 और 2 प्लस 1 3। तो अब आप एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। 3x को आपने फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2x प्लस 1x, ये रहा 2x प्लस 1x, 2x प्लस 1x इज अगेन 3x। सो हमने मिड टर्म को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, प्लस 2 एज इट इज। अगला स्टेप आपको पता है कि आप इसको डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में, ये पहला ग्रुप और ये रहा दूसरा ग्रुप। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x में कॉमन क्या आ रहा है x, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे x प्लस 2, और यहाँ x प्लस 2 में कॉमन चूंकि कुछ भी नहीं है तो आप 1 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 को आप ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। आपकी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है बिकॉज आपके पास एक जैसे फैक्टर्स आ रहे हैं x प्लस 2, तो आप x प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये रहा कॉमन, और x प्लस 1 अनकॉमन, इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। तो अब आपने दूसरा जो फैक्टर पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसे भी फैक्टराइज कर दिया, और इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये दूसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और ये पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो आप कंपेयर करें इन दोनों को और इसमें तलाश करें कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं। ये पहले पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं और ये दूसरे पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो एक तो 2 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, और फिर दूसरा x प्लस 1, x प्लस 2 अनकॉमन है, और x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी अनकॉमन है। तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स एक ही आ रहे इसमें, 2 इंटू एक्स प्लस 2 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये कॉमन है, इन्हें एक ही दफ़ा आपने लेना है। सो HCF 2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट है a माइनस बी होल क्यूब और सेकंड पॉलिनोमियल है a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर। सबसे पहले a माइनस बी होल क्यूब को फैक्टराइज करते हैं, तो इसके फैक्टर सिंपल बनेंगे a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। जैसे x क्यूब को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x इज x क्यूब।
अच्छा, अब आते हैं ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 2b स्क्वायर को फैक्टराइज करने के लिए। इसको इसी तरह फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 के साथ। 2 1s आर 2 मैं यहाँ लिख दूंगा। और जो मिड टर्म है माइनस 3ab, ए बी का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -3, इसे 2 के नीचे लिख दूंगा -3। अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -3 आ जाए। तो आप 2 1s आर 2 भी तो ले सकते हैं। 2 + 1 3 आएगा, -3 नहीं, मुझे -3 चाहिए, तो इसलिए -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -3, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +2, -2 - 1 इज -3। आगे चलते हैं। तो ए स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। -3ab को आपने फैक्टराइज कर लिया, ठीक है ना। -3ab की जगह आप लिखेंगे -2ab - 1ab और फिर उसके बाद +2b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये इसी का ही स्टेप है, ये ठीक है ना। इक्वल साइन बीच में से हटा देता हूँ, ये ठीक है ना। अच्छा, ए स्क्वायर -2ab - ab प्लस 2b स्क्वायर, आपने क्या किया, -3ab को फैक्टराइज किया और इसकी जगह क्या लिखा, -2ab - 1ab। बाकी ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएंगे, जिस तरह बाकियों को हमने फैक्टराइज किया। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पेयर, इसको ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा। ये रहा पहला पेयर और ये रहा दूसरा पेयर, ठीक हो गया। पहले पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर -2ab में ए कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह सिर्फ ए, -2ab की जगह सिर्फ 2b लिखेंगे बिकॉज ए आप कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह -ab + 2b स्क्वायर में कॉमन क्या आ रहा है, -b। आप ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा, आपने सिर्फ b कॉमन लिया है। तो सबसे पहले अब इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फैक्टराइजेशन गलत होगी। प्लस साइन होता तो कोई इशू नहीं है, नेगेटिव साइन चूंकि साइन को चेंज कर देता है इसलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर जो आप a लिखेंगे, b तो आप कॉमन ले चुके हैं, वो a पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ माइनस इंटू माइनस। और इसी तरह माइनस इंटू प्लस, माइनस 2b स्क्वायर की जगह 2b लिखेंगे लेकिन वो भी माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नेगेटिव साइन को तो फिर फैक्टराइजेशन गलत होगी। अगर ये प्लस साइन होता तो फिर कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। आगे चलते हैं। आपकी फैक्टराइजेशन सही है बिकॉज आपको एक जैसे फैक्टर्स मिल रहे हैं, a - 2b, इनमें कॉमन लेंगे a - 2b और अनकॉमन a - b आप यहाँ पे लिख देंगे। तो अब आते हैं HCF की तरफ। पहले जो पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर्स ये आपके सामने हैं, मैं इसको रेड कर देता हूँ। और जो दूसरे फैक्टर्स है पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स आपके सामने रहा ये। इन दोनों में चेक कर ले कॉमन कौन सा है। कॉमन इसमें आ रहा है a - b, तो HCF क्या होगा, a - b होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। y² - 36 y² - 10y + 24। तो सबसे पहले y² - 36 को फैक्टराइज करते हैं। y² - 36 की जगह मैं लिख रहा हूँ y² - 6² बिकॉज 6 6 आर 36। अब y² - 6² बन रहा है। y² - 6² को लिखने के बाद अब चूंकि ये बन गया a² - b², तो लिहाजा a - b a + b के फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, एक फार्मूला बन गया। तो a क्या है y और b क्या है 6, तो a + b यानी y + 6 एंड a - b यानी y - 6। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब आते हैं दूसरे पॉलिनोमियल यानी y² - 10y + 24। एक दफ़ा फिर हम उसको वैसे ही फैक्टराइज करेंगे यानी 24 1s आर 24 और मिड टर्म क्या है -10। तो अब दो ऐसे नंबर्स लेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें +24 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को प्लस या माइनस करें -10 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं -6 × -4। ये खुद से आपने ढूंढने हैं, ये नंबर्स खुद से कैलकुलेट करने हैं। सो -4 × -6 या -6 × -4 इज +24 बिकॉज ऑफ माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस। लेकिन वही -6 - 4 आपको क्या दे रहे हैं, -10। आप +6 × +4 लेंगे तो +24 तो आएगा, लेकिन +6 + 4 +10 देगा, -10 नहीं देगा। तो दो ऐसे नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें +24 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को माइनस करें या प्लस करें -10 आ जाए। वो दो नंबर्स कौन से हैं, -6 -4। तो अब y² तो एज इट इज़ आ जाएगा। -10y को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -6y - 4y। ये रहा -6y - 4y और +24 एज इट इज़। अगले स्टेप में आपको पता है कि आपने इनको डिवाइड करना है ग्रुप्स में। ये रहा पहला ग्रुप और ये रहा आपका दूसरा
ग्रुप। अब पहले ग्रुप में देखिए वाई स्क्वायर माइनस 6y में कॉमन क्या आ रहा है y, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप y माइनस 6। दूसरे ग्रुप में 4y 24 में कॉमन क्या आ रहा है 4, बिकॉज 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, दोनों 4 और 24 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने 4 कॉमन लिया, साथ में नेगेटिव साइन भी है तो ये बनेगा -4। अब सबसे पहले नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है आपने, माइनस इंटू माइनस प्लस, y जो है वो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव रहेगा, और इसी तरह माइनस इंटू प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24, 24 की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब y माइनस 6 कॉमन आ रहे हैं, इसे एक ही दफ़ा लिखेंगे, और y माइनस 4 अनकॉमन है तो इसे भी आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसे भी फैक्टराइज कर दिया, आपके सामने फैक्टर्स मौजूद है, पहले वाई स्क्वायर माइनस 36 के और दूसरा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 के फैक्टर्स। इसमें कॉमन क्या आ रहा है y माइनस 6 कॉमन आ रहे हैं, तो HCF क्या होगा y माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 10 है वाई क्यूब माइनस 8 वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। सबसे पहले वाई क्यूब माइनस 8 को फैक्टराइज करते हैं, तो वाई क्यूब माइनस 8 की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ वाई क्यूब माइनस 2 क्यूब, बिकॉज 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो 8 की जगह हम लिखेंगे 2 क्यूब। इसके बाद अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, जहाँ ए वाई है और बी 2 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है ए माइनस बी यानी वाई माइनस 2, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी, ए प्लस ए बी, ये प्लस होगा, प्लस ए बी यानी ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। आगे चलते हैं, वाई माइनस 2 एज इट इज, वाई स्क्वायर भी एज इट इज, वाई मल्टीप्लाई बाई 2 इज 2y एंड देन 2 स्क्वायर इज 4। अब आपने इसको तो फैक्टराइज कर लिया है वाई क्यूब माइनस 8 को, अब वाई क्यूब माइनस 2 क्यूब को फैक्टराइज कर, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 को फैक्टराइज करते हैं। अगेन इसको फिर उसी तरह मिड टर्म ब्रेक करेंगे, सबसे पहले 10 1 आर 10, यहाँ आपने 10 लिख दिया, और फिर जो मिड टर्म है इसका कोएफिशिएंट -7 है, तो 10 के नीचे -7। दो ऐसे नंबर्स लें जिन्हें मल्टीप्लाई करें प्लस 10 आ जाए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें -7 आ जाए। वो दो नंबर्स हैं -2 मल्टीप्लाई बाई -5, -2 मल्टीप्लाई बाई -5 इज प्लस 10 एंड -2 - 5 इज -7। तो अब आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, -7y को आप ब्रेक करेंगे इन द फॉर्म ऑफ -2y - 5y, ये -7y की जगह आप लिखेंगे -2y - 5y, क्योंकि आपने मिड टर्म को ही ब्रेक करना था, प्लस 10 एज इट इज। ठीक, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, इस स्टेप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज ये स्टेप मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है, हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो पहला ग्रुप आपके पास आ रहा है फैक्टराइज करने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y में कॉमन क्या आ रहा है y, अंदर रह जाएगा y -2, और -5y प्लस 10 में कॉमन आ रहा है -5, तो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे y -2, माइनस इंटू माइनस प्लस y पॉजिटिव होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 10 की जगह आप लिखेंगे 2 बिकॉज 5 2 = 10। अब y -2 कॉमन आ रहा है, तो अनकॉमन क्या होगा y -5। तो अब आप देखें पहले जो पॉलिनोमियल था उसके फैक्टर्स ये रहे आपके सामने, सॉरी ये नहीं, ये वाले, और जो दूसरा पॉलिनोमियल है आपके पास, सॉरी ये, उसके फैक्टर्स ये आपके सामने रहे, तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है y -2, तो HCF क्या होगा y -2 होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 3 यहाँ पर पॉलिनोमियल्स गिवन है m² - n², m⁴ - n⁴ एंड m⁴ - n⁴ सबसे पहले m² - n² को फैक्टराइज करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, a² - b², a प्लस b a माइनस b। दूसरा है m⁴ - n⁴, सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा m² होल स्क्वायर माइनस n² होल स्क्वायर की शक्ल में। अब ये बन गया a² - b²। अब इसमें a क्या है, a इसमें m² है और b n² है, तो जब आप इसे a प्लस b a माइनस b की शक्ल में लिखेंगे तो ये बनेगा m² प्लस n² एंड m² माइनस n²। ये इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ सिर्फ m² माइनस n² था, यहाँ m⁴ माइनस n⁴ है, तो जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये a प्लस b a माइनस b की शक्ल में कुछ ऐसे आएगा। अब m² प्लस n² का तो कोई फार्मूला नहीं है, जबकि m² माइनस n² अगेन a² माइनस b², तो ये बनेगा m प्लस n यानी a प्लस b और m माइनस n यानी a माइनस b। ये इस सेकंड पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब आ जाए थर्ड पॉलिनोमियल m⁻6 माइनस n⁻6 पे। सबसे पहले लिखेंगे हम इसे n³ होल स्क्वायर और फिर n⁻6 को मैं लिखूंगा n³ होल स्क्वायर, जिससे ये बन जाएगा a² माइनस b²। याद रहे यहाँ a m³ है और b n³ है, सिर्फ m और n नहीं है, तो a² माइनस b² यानी a प्लस b यानी m³ प्लस n³ और फिर a माइनस b यानी m³ माइनस
एन क्यूब, ठीक है ना, ए प्लस बी एम क्यूब प्लस एन क्यूब और ए माइनस बी यानी एम क्यूब माइनस एन क्यूब। अब ये फिर फार्मूले बन रहे क्यूबिक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंडेड फॉर्म ये आपके सामने है, ए प्लस बी यानी एम माइनस एन, ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर माइनस ए बी यानी माइनस एम एन प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर, एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी एम माइनस एन, ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर प्लस ए बी यानी एम एन और प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर। तो अब आपने तीनों पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज कर लिया। मैं एक एक करके तीनों के फैक्टर्स आपको दिखाता हूँ। ये पहले पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, ये रहा आपके पास दूसरे पोलिनोमियल के फैक्टर्स, और ये रहा आपके पास तीसरे पोलिनोमियल के फैक्टर्स। तीनों में कॉमन देखे क्या आ रहा है, एम प्लस एन एम प्लस एन एम प्लस एन, एम माइनस एन एम माइनस एन और एम माइनस एन। तो एक्चुअली कॉमन क्या आ रहा है, HCF क्या बनेगा, एम प्लस एन एम माइनस एन। अच्छा, ये एम प्लस एन एम माइनस एन क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर।